हमें सांस लेने दो। उन माँ बापों की तरह देखो जो बच्चे तरस रहे हैं बच्चों के लिए। कि राहुल गांधी साहब ही इज अ वेरी 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 नाइस मैन। एमटेक क्यों हुआ बच्चा रिक्शा चलाने वाला है। आप मेरे साथ आओ, मैं प्रदर्शन दिखाऊंगा। रोजगार तो है नहीं कश्मीर के अंदर। ड्रग्स का चक्कर यहाँ बड़ा बढ़ रहा है। बच्चे बेरोजगार है, ड्रग्ड बन गए यहाँ के बच्चे। जवान यहाँ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। भाई हमें रोटी दे दो, हमारे बच्चों को शिक्षा दे दो। राहुल गांधी साहब जो है बहुत अच्छे हैं। आप एक कदम बढ़ो, हम 2 कदम बढ़ेंगे। जब आप 2 कदम बढ़ेंगे, हम 10 कदम बढ़ेंगे। 10 सालों से कश्मीर में हुकूमत नहीं थी। कश्मीर के लोगों ने इसका दर्द कैसे सहा है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। राहुल गांधी की रैली है श्रीनगर में। बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं राहुल गांधी को सुनने। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी अब क्या संदेश लेकर आएंगे कश्मीर के लिए, इस पे सबकी निगाहें हैं। यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं, कुछ पूछते हैं। क्या नाम क्या है आपका? मोहम्मद अनीस सर। अनिस भाई, राहुल गांधी को सुनने आए हैं, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को राहुल गांधी से? राहुल गांधी साहब जो है बहुत अच्छे हैं, यंग है, यंग मिनिस्टर है ये इंशाल्लाह आएंगे। आने वाले दौर में इनका नाम ही चलेगा इंशाल्लाह, कुछ नहीं रहेगा, अच्छे रहेंगे ये, अच्छे मतलब संदेश है इनका। 10 सालों से यहाँ 370 हटे हुए 10 साल हो गए। क्या कश्मीर को वो सब मिल पाया जो बातें की गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। हम मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ बातें थी। राहुल गांधी का अगर आएगी तो बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत बदलाव हो जाएगा। राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं मुसलमानों के लिए, सबके लिए, ईसाई हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जो भी जात हो, सबके लिए अच्छा करते हैं ये। किसी के लिए बहुत भेदभाव नहीं है। इतना भरोसा क्यों है राहुल गांधी? इसलिए इतना भरोसा है, ये यंग है, यंग मिनिस्टर है ये, यंग अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा, मतलब इनका ये है, मतलब जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कभी भी इनका कोई भी बात हुई ना, कुछ बात कोई भी मतलब 100 में से एक बात भी गलत नहीं निकली, सब बात बिल्कुल सच बोलते हैं राहुल गांधी साहब। भारत जोड़ो यात्रा में जब राहुल गांधी आए थे तो आप गए थे? जी, हम शामिल हुए थे हम इस्लामाबाद से। वहाँ से शामिल? हाँ, जी, इस्लामाबाद से आए थे, अनंतनाग से। हाँ से हमने बहुत पुलवामा तक, कम से कम इसको जोड़ा है पुलवामा तक। ये कहा गया था कि 370 हटेगी तो बहुत सारे फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी, बहुत सारे रोजगार। ऐसा कुछ नहीं हुआ, रोजगार तो हो गया ख़त्म। रोजगार तो है नहीं कश्मीर के अंदर, बिल्कुल ख़त्म हो गया, जीरो है रोजगार के तो ख़त्म बिल्कुल। सब जवान लड़का जितना भी बेचारा पैदल है, जितना भी डिग्री ठाए फिर रहा है, कोई मतलब नहीं है, रेड़ा थैला लगा रहा है, कुछ नहीं है इधर। बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी है इधर कुछ ऐसा मसला भी नहीं है कि पाकिस्तान से फंड आता है, ये इधर से आता है, सऊदी से फंड आता है, कहीं से फंड नहीं आता है, कुछ नहीं ऐसा, मतलब ऐसा कभी हमने नहीं सुना है। बस कहने वाले बोलते हैं, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। अपने मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, बस इस पे हम इनको 2 रोटी खाते हैं, यही इनका घर चल जाए, मेहनत करते हैं बेचारे। मतलब लेकिन अभी प्रधानमंत्री को बने हुए 100 दिन हुए हैं, 21 से ज़्यादा जवान हमारे शहीद हो गए, तो आतंकवाद खत्म कहाँ हुआ है? आतंकवाद तो मतलब ना के बराबर है। आतंकवाद पहले भी नहीं था, अरब भी नहीं था, ये तो एक सियासी मतलब मुद्दा है इनका। पहले भी आतंकवाद नहीं था, ये पता नहीं कहाँ से आतंकवाद आते हैं एकदम सही। जब इनका कुछ मुद्दा होता है तो 100-200 आतंकवाद आ जाएंगे झट। पता नहीं, हमें ये समझ में नहीं आता कि आतंकवाद आता कहाँ से है। वो ये कह रहे हैं कि हमने इतना ज़्यादा बढ़िया कर दिया कश्मीर कि इस बार रिकॉर्ड वोट पड़े, वरना पहले वोट नहीं पड़ते थे। ना वोट ऐसा कुछ, वोट के बारे में तो इतनी नामुमकिन है, मतलब वोट। अच्छा, क्या लग रहा है सरकार किसकी बनेगी? सरकार इसकी आएगी इंशाल्लाह, इसकी आएगी, इसकी कांग्रेस की आएगी, राहुल गांधी की। कांग्रेस का आएगा हर एक जगह कांग्रेस का आएगा। जो 10 साल के बाद यहाँ इलेक्शन हो गया, ये बोलता है कि हमने 370 लिया, ठीक है, जब इलेक्शन क्यों नहीं किया फिर? इलेक्शन क्यों नहीं? ये मसला है ना। ठीक है, आपने 370 हटाया, आपने स्टेट होल्डर को वापस लिया, सब कुछ लिया, ठीक है, इलेक्शन क्यों नहीं किया 10 साल में? 10 साल ये मसला है ना। जो नौजवान यहाँ पढ़ा लिखा है, सब लग गया ड्रग्स पे। ये ड्रग्स कहाँ से आ रहा है, ये देखना है। कहाँ से आता है? जवान यहाँ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। इतना बेरोजगारी है यहाँ, बाहर से लोग आता है यहाँ काम कर, वो बेचारा वापस जा रहा है। जब घर में कुछ नहीं, हम क्या चलाएगा बाहर वालों का? यहाँ इतना बेरोजगारी है। पहले मैं एक बात बताऊंगा, मैं 1 क्विंटल चावल आता था घर राशन कार्ड से,
आज मिलता है 50 किलो, क्या करेगा जब 10 आदमी में क्या खाएगा 50 किलो। अच्छा, रोजगार नहीं है, पहले रोजगार नहीं। आपने नाम तो बताया नहीं, नाम क्या अब्दुल रहमान मेरा नाम है। है? रोजगार आपका बड़ा मसला है। रोजगार बिल्कुल पहला नंबर पे रोजगार जीरो है, ये कुछ नहीं किया इसने आज तक। हाँ दिखाओ, इसका हो गया कम से कम 10-12 साल हो गया आज तक। किसी का कोई नौकरी में लगा है, निकालता है, लाता नहीं निकालता है। कहाँ, ये तो कश्मीर बर्बाद हो गया। क्या नाम है दादा आपका? सर मेरा नाम है गुलाम हुसैन भट्ट। गुलाम जी, आप 4PM देखते हैं? हाँ सर। अरे वाह, कैसा लगता है चैनल? अच्छा चलो। कोई कमी तो नहीं लगती आपको? नहीं, वो हक की न्यूज़ दिखाती है। आज जो है राहुल गांधी की सभा में क्या सोच के आए हैं आप? राहुल गांधी क्या संदेश देंगे आपको? हमें पूरी उम्मीद है राहुल जी से हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जो राहुल जी वादा करते हैं ना, जिस स्टेट में कांग्रेस आया ना वहाँ वो वादे पूरी हो गई। जो आज वो वादे करेंगे वो पूरे करेंगे इंशाल्लाह। जब यहाँ इत्तेहादी सरकार बनेंगे तो जो ये वादे करेंगे वो पूरा करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम यासिर पॉल है। जी, आज राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या सोच के आप यहाँ पे आए, क्या उम्मीद? सोच ये है कि ही इज़ अ यंग लीडर, वो मेरी एज के हैं। मैं तो चाह रहा हूँ कि उनसे मिलूँ, पर्सनली मिलूँ। मैंने हर चैनल से रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक अपना एजेंडा है। आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनी अदर पार्टी। हाँ, अब एक चीज़ बोलूँगा, ये करेंगे, ये मुझे पता है इंशाल्लाह रहमान, दे आर गोइंग टू डू इट। इनको ये करना है। देखिए सर, सबसे पहली चीज़ बताऊंगा, स्मार्ट सिटी का ऑप्शन आप ले लीजिए। स्मार्ट सिटी इट्स लिमिटेड अप टू ओनली लाल चौक। यहाँ पर स्मार्ट सिटी नहीं है, ठीक है। नंबर 1, लोगों में बेरोजगारी, दे आर अनएम्प्लॉयड। MA पास है, कोई ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, चलो नौकरियां नहीं है इस वक्त, वी कैन अंडरस्टैंड, नहीं है नौकरियां। कम से कम उनको कोई और रोज़गार का जरिया दिया जाए, रेहड़ियाँ दे दी जाए, छोटी छोटी दुकानें दी जाएँ। बिहाइंड, मतलब बिसाइड्स ऑल दीज थिंग्स, एप्सा और एप्सा इट शुड बी रिमूव्ड। जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं हमारे सर, अब दे आर सफरिंग नाउ, उनको रिलीज कर दिया जाए प्लीज़। और जो पैलेट इंजरीज के विक्टिम्स हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ, पैलेट इंजरीज के जो विक्टिम्स हैं, अब उनको गवर्नमेंट शुड गिव देम फ्री ट्रीटमेंट, क्योंकि बड़ा उन्होंने वो किया है। किसी की आंख नहीं है, किसी की कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ें हो जानी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, बाकी सड़कें वड़कें, बिजली वो ठीक है, अपनी पॉलिसियाँ। हाँ, मिस्टर राहुल गांधी से ये उम्मीद हमको, ही इज़ अ यंग लीडर। उन्होंने कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल किया, सर्दियों में, विंटर्स में आए हैं। नाउ मेरी पर्सनल सपोर्ट, मैं इतना बोलूँगा, मैं ज़्यादा उन चक्रों में पढ़ता नहीं हूँ, मगर नाउ और जो मिस्टर तारिक कर रहे हैं, ही इज़ अ गुड जेंटलमैन। इनका अच्छा ये बैकग्राउंड अच्छा है और सिंसियर लीडर हैं, ठीक है ना। दैट्स वाई माई सपोर्ट इज़ विद हिम। और जितना हम लोग कर सकेंगे हम करेंगे। बाकी इन पॉइंट्स पर अगर गवर्नमेंट थोड़ा सोचे ना, बहुत कुछ हो सकता है। गवर्नमेंट इज़ वेरी गुड, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके बाद हम किसी को कुछ नहीं, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज। हाँ, मिस्टर राहुल गांधी से मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर वो आते हैं इन पावर तो पहले एप्सा रिमूव करें। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को प्लीज़ उनको फ्री करें। प्रिजनर्स के जो पैलेट के विक्टिम्स हैं उनको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए। 10 सालों से कश्मीर में हुकूमत नहीं थी, कश्मीर के लोगों ने इसका दर्द कैसे सहा है, क्योंकि 10 सालों तक यहाँ पे कोई सरकार नहीं। सर देखिए, अब खुद देख सकते हैं, इन लोगों के चेहरों में देख सकते हैं ना। हर एक को, किसी को कोई उम्मीद दी गई, किसी को कोई पॉलिसी दी गई, किसी को कोई पॉलिसी की ऐसा होगा वैसा। मैंने आपको सबसे बड़ा ऑप्शन दिया स्मार्ट सिटी का। स्मार्ट सिटी मगर श्रीनगर सिटी खाली लाल चौक में नहीं है ना, कि आपने वो थोड़े पत्थर लगवा दिए, थोड़ा वो डेकोरेट करी, ये क्या है? ये स्मार्ट सिटी नहीं है। डोंट यू थिंक वी आर द पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी? यहाँ पे लोगों से, जितने लोगों से मैंने बात करी, उन सबका कहना था कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है कश्मीर। वो तो मैं वही बोल रहा हूँ सर, एम्प्लॉयमेंट नहीं है यहाँ पर। और हमको ये भी पता है गवर्नमेंट के पास इस वक्त जॉब्स नहीं है बुलशिट नहीं है, कोई बात नहीं। कम से कम किसी को भाई ऑटो दे दें, किसी को बस दे दें, किसी को रेड़ा दे दें, किसी को पेट्रोल पंप में, आई स्वेयर जहाँ पेट्रोल पंप डलवाते हैं ना, वहाँ पर पीपल दोज हु आर वर्किंग, दे आर पोस्ट ग्रेजुएट्स। कि कोई साइंस स्टूडेंट है, कोई बेचारे, मतलब दे आर ऑल हेल्पलेस। कम से कम उनको कुछ सोचे ना, कुछ करें। हाँ, और दूसरी चीज़ है ड्रग्स के बारे में, अभी बात हुई थी ड्रग्स के बारे में। ड्रग्स का चक्कर यहाँ बड़ा बढ़ रहा है। उसके लिए एक चीज़ है, गवर्नमेंट को चाहिए पूरे स्पोर्ट्स जो है ना, स्पोर्ट्स वेदर फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, सबको ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करें। और असाइड ऑल थिंग्स, क्योंकि मैं खुद भी बॉडी बिल्डर रह चुका हूँ, आई एम द फाउंडर ऑफ बॉडी बिल्डिंग इन एंटायर J&K। मैं चाहता हूँ जो फिटनेस है ना, खासकर बॉडी बिल्डिंग, ड्रग्स को आपको हटाना है, आप बॉडी बिल्डिंग को सामने लाइए, फिटनेस को लाइए, ठीक है ना।
क्योंकि ये नहीं है क्रिकेट खेलेगा, हॉकी खेलेगा, ऑल गुड, क्योंकि वो चीज़ जो है वो इंसान को हटा देती है इस चीज़ से, क्योंकि उसके अंदर एक अलग नशा है, ये है। और बाकी राहुल गांधी साहब, ही इज़ अ वेरी 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 नाइस मैन। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अगर आप लोग मुझे मिलवाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। नहीं, वो तो खैर वो की सिक्योरिटी बताएगी। ऑन हिज पार्ट। हाँ, वो मैं आपसे ये है कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 370 हटाने से पहले कश्मीर के संग बहुत सारे वादे किए गए थे। यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगेंगी, बड़े बड़े रोजगार आएंगे, लोगों की सूरत बदल जाएगी, क्या उसमें से कुछ हो पाया? आप खुद देख सकते हैं। आप चूंकि आपका यहाँ पे रहने वाले, आप ज़्यादा बेहतर बता सर, आप खुद देख सकते हैं, आप मीडिया के लोग हैं, आप खुद देख सकते हैं। देखिए, हम लोग तो 4 दिन आके नहीं बता पाएंगे, अंदर की बात आप यहाँ पर 10 आदमी है, बोसेस क्या डेवलपमेंट गो, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो उधर की उधरी है, अनएम्प्लॉयमेंट उधरी की उधरी है। इनका बेटा है पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, बेकार, उनका बेटा है बेकार, उनका बेटा बेकार है। जो दिल्ली के यह वजीर आज़म है, तो उसने परसों, मैं बारामूला में था, तो मैंने देखा 70 लड़कियाँ आई। मैंने बोला उनके पास ये था, नौकरी थी उनके पास, वो था। मैंने बोला आप किस डिपार्टमेंट में जा रहे हो? उन्होंने बोला मैं ग्रामीज बैंक में, जबकि पहले यहाँ पर ग्रामीज बैंक के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट किया था 250 लड़कों का। फिर जब मैं उधर गया तो मैंने के 70 लड़के, वो बिहार के थे, वो यूपी के थे और मध्य प्रदेश के थे। उन्होंने वहाँ से मोदी साहब के उस रोज़गार में उन्होंने 70 लड़के यहाँ पर उनको एडजस्ट किया। ये हमारे साथ जुल्म नहीं है? या वो हमारे लड़के उसमें एडजस्ट नहीं हो सकते थे, उन्हें बाहर से लाया और यहाँ पर उनको एडजस्ट किया। ऐसी घटाएं इन्होंने की। कहाँ इन्होंने किसको आज तक इन्होंने रोजगार दिया? जितने भी यहाँ पर रोजगार निकले उनमें एक भी नहीं, उधर सब बाहर से लाया, उनको एडजस्ट किया। आप जाओ सेक्रेटरी में तो वहाँ पर देखो, आप जितने भी ऑफिसर लोग हैं सब बाहर के हैं। अरे मेरे ख्याल में आप पटवारी भी बाहर से लाएंगे, SHO भी बाहर से लाएंगे, बाकी सारे अफसर वो बाहर से हैं। अब हमारे पास क्या रह गया? हमारे पास कुछ नहीं रह गया। सर आपको देखिए, आप देखिए सर, देखिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं बोलूँगा, ठीक है। कल कोई हाईलाइट बात होता है कि हाँ कांग्रेस को लाओ, इतना मैं बोलूंगा, कांग्रेस को लाओ, फिर देखो चेंज क्या होता है। ये राहुल गांधी के चेहरे में देखिए कितनी इनोसेंस है। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? माय नेम इज हाजी गुलाम नबी वानी। वानी साहब, ये आज राहुल गांधी को बहुत बड़ी संख्या में लोग सुनने आए हैं। कश्मीर के लोगों को गांधी से और खासतौर से राहुल गांधी से क्या उम्मीद है? बस एक आशा है हमें सबसे बड़ी। पिछले 30 सालों से हमने सिर्फ मुसीबतों झेल ली है। जब से मोदी सरकार आई, उन्होंने बहुत कुछ हमें कहा, हम ये देंगे, वो देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ मैं वसूख से कहता हूँ और मैं आपको आपके वसादत से आपको साथ लाएंगे। बहुत से घर ऐसे हैं जो एक वक्त की रोटी उनको नसीब नहीं होती है, एक वक्त की रोटी। और मैं यहाँ पर आपकी मीडिया के ज़रिए से मैं आपको वो लोग दिखाऊंगा जिनको घर नहीं है, जो त्रिपाले के नीचे रहते हैं, उनका कौन करेगा? 5 लाख मकान, 10 लाख मकान इन्होंने बोले हम देंगे, वो करेंगे, इंडस्ट्रियाँ देंगे, वो करेंगे। बच्चे बेरोजगार है, ड्रग बन गए यहाँ के बच्चे। यहाँ सारी सीमाएं सील है, इतनी सिक्योरिटी, ड्रग्स आ कहाँ से रही है? ड्रग्स अगर मतलब ये तो सच बोलना बहुत मुश्किल है। बताइए ना, आपको क्या लगता है कहाँ से आ रही है? इसके पीछे कोई ना कोई है, सरकार है, मैं ये नहीं कहूँगा। मेरी 10 सालों से जब 370 हटाया गया, कहा गया कश्मीर की तस्वीर बदल जाएगी, क्या कुछ बदली है 10 साल? बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदला। जैसे मैं रुपया 5,000, 10,000, 15,000 रुपया कमाता था महीने को, उससे मैं गया, ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अच्छा, हम घास खाने वाले लोग हैं, घास खाने वाले, यानी सब्जियां। हमें 50 रुपया में जो सब्जी मिलती है आज वो 150 रुपया में मिलती है। ये डेवलपमेंट हो गया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, नेशनल हाईवे बनता है, मुझे क्या करना है उसको? सबसे पहले मुझे बोलो स्मार्ट सिटी तब है जब मैं हूँ, जब मैं नहीं हूँ तो तब स्मार्ट सिटी क्या करेगी? हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें अमन चाहिए, हमें बेरोजगारी का मतलब दौर खत्म होना चाहिए।
बच्चे यही चाहे, बच्चों को ये होना चाहिए कि मतलब हम सुबह 8 बजे उठेंगे, हम दफ्तर निकलेंगे, किसी फैक्ट्री में जाएंगे, किसी जगह काम करेंगे। बच्चे को मैं आज बोलता हूँ अल्लाह पाक की कसम, मुझे 3 लड़के हैं, एमटेक एक है, MBA एक है, ग्रेजुएट एक है, तीनों बच्चे बेकार है। मुझे वो रिक्शा है ना, वो 2 लाख का बैटरी वाला, मजबूर हो गया मेरा एक बच्चा। एमटेक क्यों हुआ बच्चा रिक्शा चलाने वाला है। आप मेरे साथ आओ, मैं प्रेजेंट दिखाऊंगा। बड़ी मुसीबत की बात है। मैं आपको दिखाऊंगा, इस्लामाबाद में एक लड़का है जो छोला बेचता है, वो भी PhD है, PhD करके ये काम कर रहा है। हाँ, चना बेच रहा है। वो मीडिया ने भी दिखाया है। इतने मुसीबत हमें है, हमें अमन चाहिए। कौन सा अमन? जब एक बच्चे को रोजगार मिलेगा कि उसको क्या करना है, बंदूक को आग देनी है हमें? क्या सारे कश्मीरी लोग दहशतगर्द है? हम लोग दहशतगर्द नहीं है। कुछ वजह के कुछ मामलातों के वजह से कुछ लोग बन गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर फौज बहुत है, फौज ने अपना काम किया है, उनको करना था। उस वक्त फौज की मजबूरी थी, ठीक है। अब नहीं चाहे हमें घर फौज, अब नहीं चाहे, अब तो अमन चाहे हमें सांस लेने दो। मैंने 18 साल, आप यकीन नहीं करेंगे, अगर इंशाल्लाह आप ये मीडिया चलाएंगे तब मैं मानूंगा आपको, ये मेरी बातें किसी जगह पूरी जगह एक एक शब्द जो आप कह रहे हैं बिना कटे चलेगा, मेरा वादा है। बिल्कुल। 18 साल मैंने कपड़े नहीं निकाले। क्यों? 18 साल क्यों नहीं निकाले? मैं इस वक्त 70 साल का हूँ। क्या आपको लगता है मैं दहशतगर्द बनूंगा? मेरे बच्चे दहशतगर्द बनेंगे? मेरे बच्चे असल शिक्षा करते हैं, अच्छी तालीम हासिल उन्होंने की, क्या वो बनेंगे? किसने जिन्होंने बंदूक उठाया उनको भी, चाहे कौन सी सरकार थी, वो मजबूर है, मजबूर किया उन लोगों को। अब अल्लाह ने शांति दी है, अब अमन आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता अमन आ रहा है। लेकिन इस अमन को इस नज़र से मत देखो कि ये कश्मीरी मुसलमान है, ये इस नज़र से मत देखो। आप देखो ये हिंदुस्तानी है। क्या जो यहाँ लड़के बैठे हैं, नौजवान है, ये हिंदुस्तानी नहीं है? क्या राहुल जी हिंदुस्तानी नहीं है? क्या हम भारतीय नहीं है? आप मुझे बड़े भाई बनो, मैं आपको छोटा भाई बनूंगा, फिर देखो मुल्क किस तरह चलता है। इस तरह नहीं चलता है कि अगर मेरे बच्चे ने, ठीक है, पथराव की वजह, पथराव के बाद बोलूँगा मैं, कोई शक नहीं है इसमें, बच्चे पथराव करते थे जब बेकार लोग थे, जब सर बेकार लोग थे, उनका काम ही वही हो गया कि भाई हम पत्थर उठाएंगे फेंकेंगे, जब काम ही नहीं है। मेरे इस बच्चे को काम दे दो आप, इस जवान को काम दे दो आप देखो ये कहाँ से पत्थर उठाएंगे। अच्छा, अब जो बच्चे अब जेलों में हैं, जितने भी हैं, मैंने गिन कर नहीं बोलूँगा, जितने भी हैं उनमें वो देखो जिन्होंने पत्थर मारे। क्या बरतानिया में पत्थरबाजी नहीं होती? अमेरिका में पत्थरबाजी नहीं होती? फ्रांस में पत्थरबाजी नहीं होती? किस मुल्क में पत्थरबाजी नहीं होती? लेकिन खुदारा आपकी मीडिया की वजाहत से मैं बोलता हूँ, उन माँ बापों की तरह देखो जो बच्चे तरस रहे हैं बच्चों के लिए, जिनको हल्का हल्का मामूली मसला है उनको छोड़ो। कुछ आप भी कुछ करो, हम भी कुछ करेंगे। आप 1 कदम बढ़ो, हम 2 कदम बढ़ेंगे। जब आप 2 कदम बढ़ेंगे, हम 10 कदम बढ़ेंगे। जब आपका हम पर विश्वास ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है विश्वास की। जिस तरह इस वक्त मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, जैसे बड़े भाई और छोटे भाई बोल रहे हैं, क्या ये नहीं बन सकेगा? क्या हमें सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सिख यही करना है? इसी से मुल्क चलेगा? भाई हमें रोटी दे दो, हमारे बच्चों को शिक्षा दे दो, फिर देखो। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात करने के लिए। आपने सुना, ये दर्द है एक
पढ़े लिखे 70 साल के एक बुजुर्ग का, जिनके बच्चे इतने पढ़े हुए हैं, एमटेक हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन बेरोजगार हैं, एक रिक्शा चलाने पे मजबूर हो रहे हैं, पीएचडी किया हुआ व्यक्ति चने बेचने पे मजबूर हो रहा है। ये इस्लामाबाद में ये कश्मीर के हालात हैं। जो वादे किए गए थे कि अब 370 हट गई, कभी कश्मीर अब जन्नत बन जाएगा, यहाँ पे उद्योग लग जाएंगे, यहाँ पे रोजगार की बाढ़ आ जाएगी, कुछ नहीं हुआ। कश्मीर और बदतर हुआ है, ये यहाँ के लोगों का कहना है। इनके दर्द को सरकार को सुनना चाहिए। बहुत वाजिब बात करी, कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं हो गया। जब आप एक सरकार महबूबा जी के साथ मिलकर चला रहे थे, उस समय भी आपने पत्थर फेंकने वालों को छोड़ा था। एक बार अगर आज जेल में बंद हैं, उन नौजवानों के साथ हैं, तो आगे बात करिए। वो नौजवान है, वो देश के बंदे हैं। ठीक है, गलती हुई, आपने पकड़ के अलग अलग जेलों में भेजा, लेकिन कई बार संवाद से बहुत सारी चीज़ें सुलझती हैं। कश्मीर को एक नए सिरे से समझना होगा। कश्मीर के लिए एक सार्थक पहल करनी होगी। अगर आप कश्मीर को सुधारना चाहते हैं, कश्मीर को इस देश के साथ मजबूती से रखना चाहते हैं, यकीन मानिए जितना उत्तर प्रदेश, जितना बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात के लोगों के लिए अगर देश के प्रति जुनून है, आत्मसमर्पण है, उससे कम कश्मीर के लोगों के लिए भी नहीं है। कश्मीर भी इस देश के लोगों को अपना ही मानता है, अपना भाई मानता है, लेकिन बात दोनों तरफ से बराबर की होनी चाहिए। ये यहाँ के लोगों का कहना है। मुझको यकीन है ये बातचीत पसंद आई होगी। अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। और एक बात, अक्सर तौर मतलब प्रधानमंत्री साहब हमें बोलता है मैंने 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख टूरिस्ट भेजे हैं। क्या 2 महीने टूरिस्ट भेजने से हमारा रोजी रोटी चलेगा? परमानेंट काम चाहिए हमें। परमानेंट यहाँ के ड्राइवर लोग, शिकारे वाले लोग, हाउस बोट वाले लोग, होटल वाले लोग, उनको ये उम्मीद होती है चलो अब टूरिस्ट आ गए। आते, मैं नहीं बोलता नहीं आते, हाँ सिर्फ 2 महीने, 10 महीने हम हाथ बांध कर बैठते हैं। परमानेंट ये होना चाहिए। ये मीडिया की वसादत से मैं बोलना चाहता हूँ सरकार को कि ये काम करो जो 12 महीने हमें रोजी मिलेगी।